हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 के गणित विषय के पेपर के बारे में। इससे पहले अपने चैनल पे 4 पेपर अपलोड किए गए हैं मैथ्स के, और इसको भी देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से ही आप प्रिपरेशन करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने एग्जाम पेपर में। सबसे बड़ी समस्या होती है एमसीक्यूज, यानी जो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं उनको, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहें होती हैं उनको सॉल्व करने का। अगर आप 5 पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो उनसे बाहर आपके कोई भी एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाला है। हल्का फुल्का कोई डेटा में चेंज होता है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपके सभी विषयों के पेपर अपलोड किए हुए हैं। साइंस, आपके सामाजिक, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित, ठीक है ना, सभी के पेपर अपलोडेड है। आपका जो भी एग्ज़ाम अभी होना बाकी है उसको अगर आप पेपर देख के जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और उस जैसा ही पैटर्न आता है। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस पेपर के सल्यूशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या 360 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। तो पहले इसके गुणनखंड करते हैं, फिर इनकी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद घातों का योग। तो बड़ा ही आसान है प्रश्न ये। 360 हमने ऐसे लिखा और 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देना मतलब आधा करना है। 180, आधा किया आ गया 90, आधा किया आ गया कितना 45। फिर अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, देंगे 3 का जा रहा है, 3 का 15, 15 में 3 का गया 5 बार और 5। ठीक है, अब देखिए 3 बार तो आया है 2, 2 बार आया है 3 और 1 बार आया है 5। तो इसको लिख देते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। ठीक है, अब देखिएगा घातों का योग करिए। आपने कहा 3 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो गए 6, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए द्विघात समीकरण आपको दे रखा, इसका एक हल होगा। तो बड़ा ही आसान तरीका है, आपके पास जो चारों ऑप्शन है ना, इनकी वैल्यू इसमें पुट कराइए। ठीक है, जब इसके मान रखेंगे तो जब इसका उत्तर 0 आएगा वो अपना एक हल होगा। ठीक है ना, तो सोचिए अगर इसको हम यहाँ पे रखें तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह रखना पड़ेगा। तो यहाँ 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होएगा, उत्तर नहीं बनेगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन यहीं कैंसिल हो गए। अब सोचिए इसको लेते हैं, तो देखिए क्या होगा 4, और मैं एक्स स्क्वायर की जगह अगर 2/3 लिखूं फिर स्क्वायर करूं तो कितना होगा 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का हो जाएगा अपने 9। तो फिर भी नंबर नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं, ये वाला ट्राई करिए। तो ये करते ही अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अपने डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 7, 11। ठीक है, सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर होता है डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है, A2 अपना 7 है, 7 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, +4, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। निम्न में से किस त्रिभुज की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। अगर समान लंबाई की होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु कहते हैं। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन अपना बी करेक्ट होगा। ठीक है, बिंदु 3, -5 की एक्स मतलब वाई अक्ष से दूरी बताइए। कौन सी, जब भी किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी पूछते हैं ना, इसका मतलब जो एक्स का मान है वही इसका उत्तर होगा। तो कितना होगा अपने 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45 का माप होगा। तो इसका माप तो आप वैल्यू रख के पुट करा दीजिए। ठीक है ना, अगर कोसेक स्क्वायर 45 पूछा है तो कोसेक स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा √2 होता है। कोसेक 45 का मान स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। माइनस कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब √2 का स्क्वायर होता है √4, √4 को रूट से बाहर आएगा तो बनेगा 2, 2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 1। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न, यदि किसी मीनार की परछाई मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। देखिए ये मीनार है, ठीक है ना, इसकी परछाई, ये परछाई की लंबाई है। ठीक है ना, अब मीनार की परछाई की लंबाई और ऊंचाई बराबर है, मतलब ये और ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर होती हैं तो ये और ये कोण बराबर होता है, और ये 90 डिग्री है आप जानते हैं, और ये दोनों कोण बराबर है तो ये 45 हुआ। ठीक है, ये भी 45 ही होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो गया ए करेक्ट।
45 डिग्री। ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किसी बाह्य बिंदु, चलिए बनाते हैं, किसी बाह्य बिंदु, ये वृत्त है, इसका एक कोई बाह्य बिंदु है, ये क्यू। ठीक है ना, यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा खींची इस पे 24 सेंटीमीटर। चलिए 24 सेंटीमीटर। क्यू की लंबाई केंद्र से ये क्यू है ना, वो है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो आप वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, ये बताइए। तो देखिए यहाँ बनता है अपना, जो जहाँ त्रिज्या के स्पर्श रेखा जहाँ टच करती है ना, वहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है ना। अगर 90 डिग्री ये बना, मतलब ये जो अपनी ये साइड हो गई, इसको अगर हम ओ क्यू नाम दे दें, तो ये ओ क्यू होगा, ये कितना कर्ण हो गया 25, और अपने ये मान लीजिए आप आधार हो गया। ठीक है ना। आधार कितना हो गया? 24। तो अपने को लंब निकालना है, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कितना निकलेगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि 7, 24, 25 का जोड़ा होता है, जैसे 3, 4 और 5 का होता है ना, उसी प्रकार से। ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। फिर अगला देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र के लिए आपके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। खूब सारे सूत्र, मतलब आपकी बुक के सभी सूत्र उसमें दिए हुए हैं, उससे बाहर कोई फॉर्मूला है नहीं। तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करिएगा, सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे अपने नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है ना। तो हमसे पूछा है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन है अपना बी। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई घटना है जो अपने घटित होती है, ठीक है ना, उसके होने के चांसेस ये हैं, तो आपको बताना है नहीं होने के चांसेस। तो आप जानते हैं होना और नहीं होना दोनों मिला के कितना होता है? हमेशा होता है 1 के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे होने का चांस है, तो मैंने कहा 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिए, होना और नहीं होना पूछे कौन सी घटना होने की क्या प्रायिकता है, तो हमेशा 1 से उसको घटा लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको अगर 1 से माइनस करें तो कितना आएगा? अपने माइनस करें तो 8, 2.0। ठीक है। तो आ जाएगा अपने कितना? 0.28। ठीक है ना। तो 0.28 कहाँ है? डी ऑप्शन। ठीक है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या होती है। देखिए जहाँ पे द्विघात यानी घात 2 है, जैसे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स के मान वहाँ पे 2 निकलेंगे। ठीक है ना। तो वहाँ पे शून्यांकों की संख्या हमेशा कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है ना। अगला देखते हैं, रेखिक समीकरण में चर की घात, जब समीकरण रेखिक है मतलब उसके ऊपर पावर यानी घात 1 है, तो उसमें घात 1 ही होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है? रेखिक समीकरण है, उसकी घात हमेशा क्या होती है? 1। अगला देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मूल समान होंगे, अगर इसका मान 0 के बराबर आए तो ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए, एपी दे रखी है 2, 4, 6, 8। ठीक है ना। तो 10वां पद, यूँ तो देखें तो हम जानते हैं कि ये 2 2 का गैप है, 10वां पद कितना होगा? 20 ही होगा। लेकिन तरीका देखिए निकालने का, क्या ये आपके पास A1 पड़ा, ठीक है, ये A2 पड़ा, तो D निकाल दिया। D कैसे निकाला? A2 माइनस A1। तो आया अपने पास 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए अपने को 10वां पद चाहिए ना, A10 लिखा और A प्लस, अब 10वां है तो 9D कर देंगे, यहाँ पे 9D। तो A लिख दिया हमने 2 प्लस 9 इंटू D का मान भी कितना है? 2 है। तो 2 प्लस 18 बराबर 20, उत्तर आ गया। ठीक है ना। अगला देखते हैं, सर्वांग सम आकृतियों की भुजाएं होती है। सर्वांग सम आकृतियों की भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। ठीक है ना। तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे जो अपने फॉर्मूलाज पे बनाया हुआ है, तो उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। फिर अगला पूछा है, बिंदु, अपने 2 बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला देखिए, इसलिए फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है ना। लिखे में पढ़े, आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ लिख देता हूँ मैं y2 प्लस y1 बट्टे 2। ठीक है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो अपने मध्य बिंदु आ जाएंगे। जैसे देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए मैं रखता हूँ x2 -1 प्लस 3 बट्टे 2, और दूसरा क्या है? -4
प्लस और यहाँ पे -2, ठीक है, इसके नीचे भी रख दिया 2। इसको सॉल्व किया तो आया 2/2 बराबर 1, ठीक है। और दूसरा देखिए दोनों ही माइनस है तो माइनस के हो गए 6/2 बराबर -3। तो निर्देशांक यहाँ क्या लिखेंगे 1, -3, ठीक है। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, देखिए ये वृत्त है, ठीक है, और इसका ये बाह्य बिंदु यहाँ पे, ठीक है। इस पे स्पर्श रेखाएं हमेशा हम कितनी खींच सकते हैं, यहाँ से टच हो जाएगी, एक यहाँ से निकलेगी, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी, सिर्फ 2, और कोई चांस नहीं, कहीं से भी स्पर्श रेखा नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, सिर्फ 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोला, ये वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त की जीवा की लंबाई, ये जीवा है, ठीक है, जीवा दूसरी बनाता हूँ छोटी, ये जीवा है। अब जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये तीनों बराबर हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना होगा, तो देखिए ये कितना होगा 60 60 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है अपने 180 होता है, ठीक है। और यहाँ तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब तीनों कोण बराबर होंगे, 3 का भाग लगेंगे, आ जाएगा अपने 60 डिग्री, ठीक है ना। अगला देखिए, अब आपको हल्का सा क्वेश्चन दिया है, लसप निकालिए, मतलब इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने और उनकी अधिकतम घातें होती हैं उनका गुणा करके लिखना, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। x² - 10x + 21 के शून्यांक लिखिए। अब जीरो शून्यांक निकालना बहुत ही आसान, क्या गुणनखंड करेंगे आप, तो इसके टुकड़े क्या होंगे, एक तो हो गया अपना x², फिर देखिए माइनस है ना, तो -7x और -3x, ठीक है, इनको मिला के 10x भी बन रहा है और प्लस का 21, ठीक है। अब गुणनखंड करिए, इनके जोड़ा बना दिया, इधर x कॉमन आया तो आ गया x - 7 और इधर आया -3 और x माइनस इधर भी 7, ठीक है। अब देखिए कि x - 3, एक तो ये जो बाहर पड़े थे ले लिया और एक x - 7 इनको ले लिया, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद ये है तो 10वां पद बताइए। तो देखिए जहाँ n लिखा हो ना वहाँ 10 लिख दीजिए, बस इसका उत्तर आ जाएगा। जैसे a 10 = 2 + 3, अब जहाँ n लिखा हो ना वहाँ क्या लिख दीजिए 10, ठीक है। तो ये हुआ 2 और +30 बराबर 32, आंसर क्या आ गया अपना 32, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो कथन क्या है, कथन ये है कि अगर त्रिभुज की, यहाँ मैं बनाता जाता हूँ साथ में, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम एक ऐसी भुजा खींचें जो उसको 2 बिंदुओं पे कट करें, तो दोनों भुजाएं अगर आपस में समांतर हुई, ये दोनों अगर समांतर है ये दोनों, तो उनकी जहाँ भुजाएं प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु में भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होगा। जैसे देखिए A B C D E और F, ये लिखा, क्या होगा अगर त्रिभुज की एक भुजा के कोई तीसरी भुजा जो हो हमेशा क्या करे, अगर समांतर काटे, ठीक है ना, तो इन भुजाओं का अनुपात कैसे AB/CB बराबर होगा, कैसे FE/ED, भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। ये आपको लाइन लिखनी है और ये लाइन अपने जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उस वीडियो में लिखी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये बहुत ही शानदार, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा, कैसे साइन थीटा अपने पास ये है तो कॉसेक थीटा बताइए। आप जानते हैं कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इस नंबर को बस आपको उलट देना, 25/7 आपका उत्तर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना था। अगर आपने फॉर्मूले नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे साइन कॉसेक, साइन क्या होता है 1/cosec होता है और कॉसेक क्या होता है 1/sin होता है, ठीक है ना, तो देखिएगा ज़रूर। अगला देखिए, अपने सामने एक डायग्राम दे रखा है और बोला है कि ये 70 डिग्री है, तो आप बताइए कि ये कितना होगा। तो आप जानते हैं क्या कि स्पर्श रेखा जहाँ टच करती है त्रिज्या को, वृत्त के स्पर्श किसी भी बिंदु पे करते हैं हमेशा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90-90 करके ये दोनों 180 हो गए, ठीक है। अब बचा पीछे 180, क्यों, क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन चुका है और चतुर्भुज के चारों कोणों के योग होता है अपने 360, ठीक है ना। तो अब ये और ये मिला के दोनों भी कितने होंगे 180 होंगे। तो 180 में से हम जब माइनस करेंगे 70 तो अपना कितना आ जाएगा,
180 से 70 माइनस किया तो आ गया अपने 110 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया अपने 110 डिग्री हो जाएगा। POQ यही पूछा था। ठीक है ना, अगला देखते हैं। किसी वृत्त का व्यास दे रखा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, मतलब 90 डिग्री। ठीक है ना, ये निकालना तो आप जानते हैं 90 डिग्री बट्टे 360, क्योंकि क्या होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर है ना। पाई का मान होता है 22/7 इंटू, और इधर क्योंकि ये व्यास है तो इसको त्रिज्या बनाएंगे तो 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना, ये कर दिया। अब इसका सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। एक गोले के आयतन का सूत्र लेके, जहाँ गोले की त्रिज्या कितनी है अपने, त्रिज्या है r। ठीक है, गोले की त्रिज्या r दे रखी है और अपने को निकालना क्या, गोले का आयतन का सूत्र। तो क्या होता है, वो ये होता है अपने 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा इसको। अगला सवाल है कि एक ताश के पत्तों की गड्डी है। ठीक है ना, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके इक्का होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए इक्का, टोटल इक्के ताश में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अनुकूल परिणाम हो गए 4, कुल परिणाम कितने अपने 52। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 1/13, तो आंसर क्या हो गया 1/13। अगला देखिए, रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c = 0 और a2x + b2y + c2 के हल का अद्वितीय होने की शर्त क्या होती है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल हम जानते हैं जब a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1/b2 के। तो ये लिखना था आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आप देखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x लिखना है बार, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इस फॉर्मूले में रखना है। शून्यांक जीरोज मतलब एक तो है अपने 3 और एक है 1/4। तो देखो मैं रखता हूँ वैल्यू, x² माइनस अल्फा कितना है, अल्फा है 3 प्लस 1/4। ठीक है, और बाहर लिख दीजिए x, क्योंकि यहाँ पे ना शून्यांकों का योग और गुणनफल नहीं बोला है। एक शून्यांक 3 है और दूसरा ये है, तो मैंने अल्फा और बीटा के मान यहाँ रखे हैं। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा तो 3 इंटू 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से आंसर आएगा, x², यहाँ पे अपने क्या था माइनस जो 3 + 1/4 था, इसको जब हम हल करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए 4 और 4 × 12 + 1। ठीक है ना, टोटल हो गया 13/4 और लग गया x, और इधर कितना था अपने 3/4। अब देखिए नीचे क्या है अपने 4 है, तो नीचे 4 नहीं रखना होता है, तो पूरे समीकरण को हम किससे गुणा कर लेंगे, अपने 4 से गुणा कर लेंगे। तो आंसर बनेगा x² माइनस 13x + 3 = 0, ये उत्तर आएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, हालांकि इसमें ये थोड़ा सा आंसर है ना, देखा जाए तो सब वैल्यू x में दे रखी है। तो अगर x देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि x + 1/2x = x - 1/x। अब इसका हम इससे गुणा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणन। ठीक है ना, तो देखिए इधर बनेगा x² + x = 2x² और माइनस 2x। ठीक है ना, गुणा करवाया। अब यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 1x² है, तो इधर बच गया 1x²। ठीक है, और इधर -2x है, इधर प्लस का x है, तो इसको हम इधर भेज देंगे तो टोटल मिला के हो गए 3x बराबर। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई है कि इसको आगे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका सोल्यूशन बताना आप। ठीक है ना, अगला देखते हैं प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा है, ये बड़ा है आसान है क्योंकि सम दूरस्थ है, दूरी वाला सूत्र लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, निम्न आंकड़ों का माध्य 5 है तो x का मान बताइए। आंकड़े हैं अपने पास, हमने कहा माध्य कैसे निकालते हैं कि सभी को जोड़ लो। ठीक है ना, और 5 + x + 7 सबको जोड़ लो, और टोटल है कितने, ये 5 है तो 5 लिख दीजिए, और सामने कितने लिख दे, माध्य 5 है। ठीक है, अब वज्र गुणन कराइए, ये हो गया 25, और इन सबको जोड़ो तो ये 12 और 15 और 17, 17 + x = 25 आ गया। अब इस 17 को उधर भेजेंगे तो x = 25 में से 17 माइनस किए तो 8, तो x का मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए,
ये जो क्वेश्चन है ना हूबहू पिछले पेपर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन किया था। इसका आंसर क्या आएगा अपने ठोस का, पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन आएगा अपने पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। जब आप दोनों के सूत्र रखेंगे, किसके, अर्धगोले का और शंकु का फॉर्मूला लगाएंगे और उनको ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, जोड़ेंगे तो आपके पाई के मान आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, अपने आयतन आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से आपसे थोड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हालांकि मुश्किल नहीं है क्योंकि आसान प्रश्न ही दिए गए हैं पेपर में, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको अपरिमेय संख्या साबित करना है, यहाँ पे हल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। हल ज्ञात करने, दो समीकरण, जब विधि नहीं दे रखी हो तो आपकी मर्जी है, विस्थापन लगाओ या विलोपन लगाओ, ठीक है ना। 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। योग का सूत्र क्या होता है, SN लगाना है आपको, ठीक है। पदों का योग n/2 और क्या लिखेंगे 2a + n-1d, ये वाला अपने को फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्शरेखा ये सिद्ध करने वाला है, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है और न ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है और प्रश्न रिपीट होते हैं। आपके पेपर होना बाकी है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों ही, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इनमें तो बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। आसान है, ज़्यादा मुश्किल काम ये भी नहीं है। इस प्रकार से ये आपका पेपर है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।